कसारीडीह वार्ड पार्षद पद के लिए मतदान की प्रक्रिया मंगलवार को आरंभ हुई है। जहां कांग्रेस भाजपा के बीच तगड़ा मुकाबला रहा, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जोर आजमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुर्ग नगर निगम के इकलौते कसारीडीह वार्ड क्रमांक 42 में पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान किया गया। उपचुनाव में कुल 4260 मतदाता पार्षद पद के 3 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए प्राथमिक पाठशाला कसारीडीह में व्यापक तैयारियां की गई, जहां 5 बूथ बनाए गए थे, जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते नजर आए। मतदान केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, लिहाजा मतदान केंद्र में पुलिस जवानों की तैनाती भी देखने को मिली। कसारीडीह वार्ड के पार्षद पद के उपचुनाव को लेकर वार्ड में पिछले महीने भर से राजनीतिक संग्राम का माहौल व्याप्त रहा है। रविवार को चुनावी शोरगुल थम गया और मंगलवार को मतदाता मतदान करने बूथ पहुंचे। मतदाताओं को अपने पक्ष में साधने तीनों प्रत्याशियों द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वहीं तीनों प्रत्याशी मतदाताओं को अपने अपने तरीके से रिझाने में लगे रहे। तीनों पार्टियों के द्वारा जो चुनाव लड़ा जा रहा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी है और एक कांग्रेस और एक बीजेपी के हैं। बारिश के माहौल में भी इतना उत्साह, नए पार्षद चुनने के लिए जो उत्साह देखा जा रहा है, वो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही यहाँ के मतदाताओं को भी मैं बहुत सम्मान देना चाहता हूँ कि इतने बारिश में, इतनी परेशानियों के बावजूद भी वो अपने मतदान के प्रति इतने जागरूक हैं और मैं तो सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि यहाँ एक अच्छा पार्षद चुन के आएँ और क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। आपने ठीक कहा कि वार्ड नंबर 42 में जो चुनाव हो रहा है वो परंपरागत कांग्रेस की सीट रहने के बाद भी एक विरोध का स्वर जो उनके खिलाफ उभरा है, वह बीजेपी की सरल और सहज प्रत्याशी के लिए फायदे की बात होगी। रही बात नीति की और कांग्रेस के शासन की उल्लेखनीय की, तो इन्होंने अपने हर वादों से मुकरना सीखा है और मुकरते रहे हैं। वार्ड के गली का विकास, वार्ड में कचराओं का अंबार और यहाँ तक नगर निगम की महापौर की अकर्मण्यता, अभी जो पानी के लिए सिर फोड़, मटका फोड़ की स्थिति बनी थी, इनसे इनको यह चुनाव माइनस की स्थिति में कांग्रेस के लिए रहेगी। कार्यकर्ताओं में स्वतः ही एक प्रकार का रुझान है बदलाव की स्थिति का वार्ड में, और कुछ हद तक मोदी जी के प्रभाव की नीति और यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धूल मूल नीति का परिणाम होगा कांग्रेस की पराजय। इस स्थिति पे भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से फायदा होने वाली स्थिति है। आम जनताओं में यह बात अच्छी तरीके से घर गई है कि सबको मौका, सबका काम और सबकी पहचान होनी चाहिए। समय सबको देना चाहिए, साथ सबको देना चाहिए। यह आंतरिक विषय उनके दिलो दिमाग में बैठा है मतदाता। फिलहाल कसारीडीह में हुए उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया मंगलवार शाम 5 बजे थम गई। तीनों ही प्रत्याशियों ने इस उपचुनाव में अपना दमखम दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब देखना होगा जनता जीत का सेहरा किसके सर पहनाती है।